So hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. Reading बिल्कुल शुरू करते हैं. रीडिंग जैसे मैंने कहा था, वो कपल्स की रीडिंग लेंगे, तो वो उसके साथ साथ हम आपकी फेवरेट जोड़ी सुमान की भी रीडिंग लेंगे, और सुम्बुल और मिशकित, राइट, वही है ना नाम, उनकी भी रीडिंग लेंगे आज. तो रीडिंग देखते हैं, जल्दी से वाइंड अप करने की ज़रूर कोशिश करेंगे. हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं, पहले किसी 2 जन की रीडिंग ले लेते हैं और फिर बाकी 2 जन की. ओके, तो पहले हम प्रियंकित की लेंगे, प्रियंका एंड अंकित. इल्यूजन एंड रीयूनियन आया है इन दोनों का. और अब हम लेंगे सुमान की, प्रोटेक्शन एंड काइंड. ये दोनों की पहले ले लेते हैं रीडिंग. उसके बाद हम लेंगे मनीषा एल्विश की एंड सुम्बुल मिशकित की. ठीक है, मिशकत, आई डोंट नो क्या है नाम उनका. सॉरी गाइस, मेरे को वैसे भी थोड़ा सा, किसी ने कहा था लिख लो पेपर पे, बड़ा अच्छा सजेशन था, पर सॉरी गाइस मैं भूल गई. तो ओके, सो वी आर टेकिंग प्रियंकित्स रीडिंग एंड सुमान्स रीडिंग टुगेदर. ओके, तो yeah, you guys have actually kind of demanded that I should be taking everybody's reading separately, plus guys see, सेपरेटली लो, कॉम्बिनेशन में लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे ये ठीक लगता है, इसलिए मैं ऐसा लेती हूँ. ओके, तो रीडिंग तो रीडिंग ही होती है. रीडिंग तो चेंज थोड़ी होगी, सेपरेटली लेंगे या कंबाइंड में लेंगे तो चेंज हो जाएगी रीडिंग, ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है, तो रीडिंग को एंजॉय करो. ओके, सो फर्स्ट प्रियंकित्स, दैट मीन्स प्रियंका एंड अंकित्स. तो लेट अस सी what are their current energies and current feelings for each other. First card is Lovers. Second card is Six of Wands, beautiful energies. Third card is the Hermit. Ten of Pentacles. Six of Cups. Knight of Pentacles and the Wheel of Fortune. Cards are very beautiful. So yeah, they may be like, you know, not together now, maybe some kind of a separation due to their own problems or due to lack of clarity. ओके, लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है ना, पता क्या है इन लोगों का, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनको इनकी लाइफ में दोबारा से होने वाली है. तो दोबारा से अगर कुछ होने वाला है तो रीयूनियन होगा, नहीं होगा. विक्ट्री का कार्ड तो आ गया है, लवर्स का कार्ड भी आया है. हम दोनों को ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे. ओके, तो इनकी लाइफ में यस, दोनों की लाइफ में कोई और भी आ सकते हैं. यू नो, चॉइस रहेगा इनको. कोई, ये तो बंदे ओल्ड वाले भी आ रहे हैं और कोई नया इंसान भी इनकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन शायद वो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे नए लोगों से. मतलब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ रीयूनियन कर सकते हैं अगर करना चाहे तो. ओके, तो काफ़ी फ़ाइट करना पड़ेगा इनको अपने विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए. ये दिखाई दे रहा है एक न्यू रीबिगनिंग हो सकती है इनकी. और या तो हो सकता है दोनों के बीच में किसी बात को लेके एक दूसरे को हर्ट कर दिया है, या फिर कुछ वर्बल स्पैट्स हुए हैं जिसकी वजह से शायद
दिल थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन हीलिंग की एनर्जी आ गई है, तो काफ़ी सारी हीलिंग हो सकती है इनके इसमें। या तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से बिगनिंग इनकी मुझे दिख रही है। हो सकता है कोई ट्रैवल के लिए भी ये लोग साथ में जा सकते हैं, काफ़ी हैप्पी फील करते हैं एक दूसरे के कंपनी में, हो सकता है ऐसी कोई बात है। और इंतज़ार है ये वापस से वो जो इनके बीच में एक जो ब्यूटीफुल सा जो कनेक्शन है रहा करता था, उसका एक इंतज़ार है इनको। और यस, जो भी इनके विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, वो फुलफ़िल करने के बारे में ये सोचते हैं। एक हैप्पी यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है, तो कुछ अच्छा सा कुछ हो सकता है दोनों के बीच में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। अगर ये सेपरेटेड है तो दोबारा से ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा स्लो है लेकिन स्टेडी रहेगा इनका, ये कंसिस्टेंट भी रह सकता है अगर कुछ होता है तो। या अभी क्या है, ज़्यादातर लोगों के बीच में कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ आपको बता देते हैं कि इनके बीच में प्यार होना दोबारा से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। क्लैरिटी भी शायद आ गई है इनको अभी एक दूसरे को लेकर। हीलिंग एनर्जीज एक दूसरे को पास ऑन करने के बारे में सोचते हैं। एक दूसरे के साथ रहना, ऑप्शंस भी हैं इनकी लाइफ में कि कोई और भी आता है या आ सकता है इनके पास, लेकिन शायद वो भी वो एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। या थोड़ा डिफ़िकल्ट अभी भी जा रहा है इनको चूज़ करने में, लेकिन अगर ये साथ में रहते तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स आया है, जो मैरिज का कार्ड भी बोला जाता है। लेकिन अब इन लोग के केस में क्या होगा पता नहीं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल सी बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। या तो एक न्यू शुरुआत को लेकर, वापस से पैशनेट सी शुरुआत को लेकर कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ये मटेरियलाइज हो जाएगी इनकी ये बातें। तो रीयूनियन इनका दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है इनकी। सो द रीडिंग इज़ वेरी पॉजिटिव। दीज पीपल may come across choices also, but they will protect themselves from the choices, and they have decided to be may not be kind of together they might not have decided, but individually also if they have decided, but yes, they have decided to be with each other, not to be with anyone else or any other person. This is what I get. So some victory and celebration definitely seen over here. And if there was any misunderstanding between them, or anything wherein they might have had some verbal spat or something and might have gotten hurt because of those things, then healing energies are seen over here. So both of them are in a mood to heal each other. At the same time, yes, very beautiful new beginning and with lot of hopes. Yeah, they enjoy each other's company also. This is seen with this card. And their dreams and wishes will be fulfilled. Okay, so they are eagerly awaiting to meet each other, recreate that bonding between them. I think they had some kind of a bonding in the past, maybe. It may be only in the name of friendship or something, but the bonding was great. And since Wheel of Fortune has come, so they may be in separation now, maybe. But yes, possibilities that they are going to be reuniting. And yeah, if they are really serious about this, then they may end, this relationship can end into marriage also. Possibilities, they'll do it or not do it, I don't know, but yes, they are at the crossroads. They think about it, they might not have expressed about it to each other. They have options also, because there are other people also who are interested in them, but they don't seem to be interested in any other person but with each other. This is what I get. So yeah, at the crossroads, so they have to decide something, and they have thought of re-beginning something with each other, and they are very determined about it. So they'll definitely do it. In all, the reading is absolutely positive. Yes, reunion is seen. तो let us see how it goes. So ये इनकी हो गई एनर्जी। अब हम इनकी लेते हैं, किनकी? सुमन की। तो सुमन का आया था काइंड एंड प्रोटेक्शन। So if they are kind enough to each other, if they are kind towards each other, then they can definitely protect their friendship with each other. This is what I get. So let us see
क्या है इन लोग का, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ काइंड रहना चाहिए ताकि अपनी दोस्ती को प्रोटेक्ट कर सकें ये। So stay positive and stay focused, guys. Suman, so Sumbul and Feman. Current feelings and current energies. Okay, 8 of Wands, 3 of Cups, 4 of Swords. Okay, 9 of Pentacles. Okay, the Judgment. Sorry, Judgment, not the Judgment. Okay, King of Swords. Okay, Ace of Cups. So cards are okay, not bad, not good, but okay. Chances, hopes still there. Okay, so these guys maybe traveling, or if they are not traveling, then they may be messaging each other, or maybe messaging, or maybe busy messaging, or maybe too much on social media. कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया पे हैं ये, या ट्रैवल कर रहे हैं, या बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर कोई औरों को, लेकिन मैसेजेस बहुत चल रहा है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये हो सकता है कि दे आर enjoying, they may get chance to enjoy with each other also, but would they enjoy with each other, ये नहीं मालूम, because they are thinking about that. So they may be with different people enjoying with them, हो सकता है। लेकिन ये कार्ड से मुझे ऐसा लगता है they are not together. Okay, तो या card of Judgment has come, so reconciliation card has already come over here, but they are like काफ़ी strict towards each other, एक दूसरे की तरफ काफ़ी strict हैं अभी, उतना ज़्यादा इमोशन पैशन नहीं दिख रहा। अगर मैं ऐसा कहूँगी तो आई एम रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, आप मानो ना मानो। अब किस वजह से चाहते हैं आई डोंट नो। एक दोस्ती में भी चाहत होती है, ज़रूरी नहीं है वो दोस्ती बिल्कुल शादी में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं होगी तो ही हम एक दूसरे को चाहेंगे, नहीं तो नहीं चाहेंगे, ऐसा नहीं होता है। When you like somebody, you love somebody, you like them, you love them, immaterial of the fact whether this friendship of yours is going to end into marriage or not. ऐसा नहीं होता ना, समझ गए ना आप मैं क्या बोल रही हूँ। तो so there are huge chances that yes, they have these feelings for each other. They enjoy each other's company. They are waiting, in fact, for messaging each other, traveling towards each other, maybe, but deep inside they are like quite serious about it. They may choose not to talk to each other. ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है उनका कि बात नहीं करना चाह रहे हैं, या अगर बात करेंगे भी तो काफ़ी कड़वी सी बात करेंगे, हालांकि दिल में प्यार है। तो नाउ दे मे बी विथ अदर पीपल एंजॉइंग, बट एक दूसरे के साथ अगर हम बात करें तो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर रिस्पेक्टिव वर्क्स एंड जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स, ऐसे ही दिख रहा है। या फिर सोशल मीडिया पे भी अकेले अकेले हैं, एक साथ नहीं है, दे आर नॉट टुगेदर, ये दिख रहा है ऐसा। बट ये कार्ड ने आके कुछ बोल दिया है कि इंडिविजुअली पर्सनल इनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, बट नॉट टुगेदर, ये हो सकता है। ओके, but the biggest card over here is the card of Judgment, which is a card of reconciliation, and along with this, and if this we unite, so there are huge chances that they can be together, but they have to be very kind towards each other. Instead of this energy which they are wearing now, they should be in this energy. ओके, तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर चूज़ कर रहे हैं कि नहीं बात करेंगे, अगर बात करेंगे तो कुछ सेंसिबल तरीके की बात करेंगे, या नहीं लॉजिकल प्रैक्टिकल टाइप की, नॉट प्यार व्यार की, तो कुछ नहीं बन सकता। अगर इसमें प्यार का तड़का लगाते हैं तो ये यूनियन इनका भी हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। तो आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर अपॉलजी। सो दिस
एक दूसरे से अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओके यू कम यू से दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड ऐसा टाइप का एटीट्यूड नहीं होता, तो वैसे टाइप के एटीट्यूड में है. सो बोथ ऑफ देम यू नो वेरी stubborn, they are in stubborn energy, both of them are in stubborn energy, and they expect the other person to kind of say sorry to them. ऐसा कुछ चल रहा है, you know. So they have to forget about all such things, be kind towards each other and try to protect this relationship. So yes, chances are there that this can happen. Chances हैं कि ये प्यार वाला कप एक दूसरे को देख के इंजॉय कर सकते हैं. साथ में दूसरे भी रहेंगे, दो साथ में तो मुझे नहीं दिख रहे हैं. दे आर गोइंग टू बी इन अ पार्टी, दे आर गोइंग टू बी विथ अदर फ्रेंड्स, इंजॉइंग विथ अदर फ्रेंड्स एंड ऑल, इंजॉइंग विथ ईच अदर एंड अदर फ्रेंड्स, यू नो, अलॉन्ग विथ अदर फ्रेंड्स, मे बी इंजॉइंग, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है. ओके, सो दे मे यू नो chances are there that they may meet in some party, common gathering. This is what I get. या अभी भी ऐसा हो रहा होगा तो आई डोंट नो. ऐसे कुछ चांसेस इनके दिख रहे हैं, इनकी एनर्जीज ऐसी हैं. लेकिन वेरी प्रैक्टिकल, वेरी लॉजिकल. इवन इफ दे टॉक इट्स गोइंग टू बी ओनली काम तक जो बातें होती, बट डीप इनसाइड लव इज़ देयर. सो दिस इज़ द एनर्जी दे आर रनिंग इन. तो ये हमारे हो गए सोमान की एनर्जी. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस. जल्दी से हम ले लेते हैं एल्विश मनीषा की एंड किन की, सुम्बुल एंड मिश्कित. वही नाम है ना, वो नहीं हुआ तो समझ जाना, काव्या वाला बंदा, राइट. एल्विश एंड मनीषा, डिसेप्शन, वाओ. प्रेजेंट. तो अभी दोनों के बीच में मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कुछ प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं. यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि काम बन गया, हो गए, ख़त्म हो गया सीरियल, तो अभी शायद उतना ध्यान नहीं देंगे दोनों एक दूसरे की तरफ, या फिर एक बंदा, ऐसा ही लग रहा है. या फिर इन दोनों के बीच में जो भी प्रेम कहानी दिखाई गई थी वो एक छलावा था, है ना, लोगों को डिसीव किया गया उनके सेंटिमेंट्स को, ऐसा हो सकता है. So whatever condition they are, you know, in the current situation, it is the energy of the deception that they got. अब इन दोनों का क्या है, मिश्कित एंड सुम्बुल. स्पाउस कहाँ से आ जाता है ये, काव्या में उसका स्पाउस बना है क्या ये. नीड्स टू बी पेशेंट, या दिस गाय इज ऑलरेडी मैरिड और व्हाट, आई डोंट नो. तो नीड्स टू बी पेशेंट ऐसा दिखाई दे रहा है. ओके, या सो चलो, लेट अस decode these energies with the help of the tarot cards. So Elvish and Manisha Rani. Three of Wands, so there may be a presence of third party in their situation, or they may be busy receiving other people, or they may be busy looking for new projects in their life. तो पीठ दिखा के खड़े हैं एक दूसरे की तरफ, तो मुझे नहीं दिख रहा कोई इंतज़ार होगा किसी नए प्रोजेक्ट का, किसी काम का, ये हो सकता है. या फिर कोई थर्ड पार्टी इनके सिचुएशन में ऑलरेडी है. ठीक है, ये दिख रहा है. ओके, तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन, जजमेंट. तो यस, ऐसा ज़रूर होगा, ये लोग के बीच में बातें ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है. चीज़ें इनके बीच में भी सुधरेगी, ये हो सकता है. ओके, डेथ. तो यहाँ पे कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके सिचुएशन में हो सकता है. कुछ ऐसी बात होगी, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है इन लोगों को, फैमिलीज़ को लेके, इन दोनों को लेके, इनके काम को लेके, या किसी भी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनकी क्लियर हो जाएगी और एक नए तरीके से फिर एक फ्रेंडशिप हो सकती है इनकी, ये दिख रहा है मुझे. यस, तो इन लोग का ये भी हो सकता है कि कोई काम एक साथ कर सकें,
एक साथ ना करे तो भी एक नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। अगर दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर झगड़ा हुआ है तो वो भी उसमें भी क्लैरिटी आएगी इनको, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं इनको, बहुत नहीं तो कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। या फिर ये सोचते हैं कि अगर दोनों का यूनियन में अगर कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं दिखता है कि भाई कोई सॉलिड प्रोजेक्ट मिल जाए या कुछ, तो शायद ये एक दूसरे की तरफ उतना इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है कार्ड्स में। या तो फिर वो इंडिविजुअली ही काम करना पसंद करेंगे। तो दोनों को अपने पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल बेनिफिट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अभी एक दूसरे के साथ नहीं, वो तब तक था जब तक देवर इन बिग बॉस, तब तक ही ये सब था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है दोनों के बीच में। ये बहुत फोकस्ड है काम को लेकर और काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में भी काम कर सकते हैं चाहे तो, मगर उसमें उनको ज़बरदस्त बेनिफिट फ़ायदा मिलता है तो ही, अदरवाइज़ इंडिविजुअली तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन दे आर ओपन फॉर फ्रेंडशिप ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और क्योंकि इनके बीच में अभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कोई बात होगी, लेकिन वो क्लियर हो सकती है इनकी आगे जाके। अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है क्लियर। यस, हार्डवर्क की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, और फोकस तो काम पे ही दिख रहा है इनका ज़्यादा। अभी कोई चांस मिल सकता है कोई सॉलिड प्रोजेक्ट, तो ये फिर अपने पर्सनल चीज़ें पे ध्यान नहीं देंगे। फिर ये बहुत ज़्यादा ये लोग प्रोफेशनल टाइप के हैं, बिजनेस माइंडेड है। तो अगर ऐसा कुछ आता है जिसमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो दे विल नॉट माइंड वर्किंग टुगेदर ऑल्सो। अभी तो फ़िलहाल नहीं है एक दूसरे की लाइफ में, अपने अपने काम को लेके बहुत बिजी हैं, या ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या ट्रैवल करेंगे, ये भी हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है इनका। तो चेंज ऑफ प्लेस मुझे दिख रहा है, ये हो सकता है कि कोई कहीं शिफ्ट हो जाए जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हाई हैं, वैसा हो सकता है। ट्रैवलिंग में दिख रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है, शिफ्टिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे इनकी, ठीक है। लेकिन येस, अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस आए हैं, किसी ने किसी को कुछ कह दिया है, तो चांसेस हैं कि वो एक दूसरे को सॉरी भी बोल सकते हैं, बाकी बाहर की और दूसरी बातें भूलकर एक नई चीज़, नई बिगिनिंग भी हो सकती है चाहे तो। लेकिन उसमें उनका कोई पर्सनल बेनिफिट रहेगा तो ही वो करेंगे, अदरवाइज़ ऐसा कोई बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। ओके, तो ये बहुत बिजनेस माइंडेड है दोनों भी। So yes, in their situation, there may be a third party, or they may be, looking for new projects for themselves. And yes, if there were any, kind of differences between them, or any confusion between them, or any kind of a problem between them, then there are huge chances that they may talk about that, forgive about the past, and yes, they will also like to restart something new. And yeah, there are very high chances that they may come across some new projects also, but they would opt for new projects only if they see there's some kind of a personal benefit over there. Otherwise, working alone is also not a problem for them, because they are already doing very well individually also. Yeah, this relationship needs a lot of hard work, a lot of time, a lot of time, and yeah, attention also. So currently, if you see, I see them, maybe they are shifting their house, or maybe shifting from one place to another place, or maybe traveling. So this is what I see. But if they get any kind of a opportunity where they can work together or something, then these people are very business minded, so they'll forget about whatever has happened in the past, or whatever misunderstanding they had, maybe when they were together in the big boss. They'll focus on the money. They'll focus on the money because they're very business minded here. This is what I see. So ये थी एनर्जी हमारे एल्विश और मनीषा की।
तो यहाँ पे प्यार प्यार वाला मामला नहीं है. आई डोंट थिंक सो दे लव ईच अदर और समथिंग, और इवन इफ देयर इज सम थर्ड पार्टी, आई थिंक दे विल नॉट इवन बॉदर अबाउट दैट. तो इनको कोई बॉदरेशन नहीं होने वाला अगर थर्ड पार्टी भी है तो, क्योंकि यहाँ प्यार मोहब्बत वाली कोई बातें नहीं हैं. ठीक है. तो बिग बॉस था, वहाँ उन्होंने मस्ती मजाक की, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया. अब खेल ख़त्म, पैसा हजम काइंड ऑफ इनका था अभी. ओके. और कोई ऐसी को प्रॉब्लम छोटी मोटी कुछ रही भी होगी तो उनके बीच में सॉर्ट आउट हो सकती है. तो ये है इनकी एनर्जी और बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है रिलेशनशिप. ओके. अब हम ये देखते हैं किसका, सुम्बुल एंड मिशकित का क्या है इनका. तो यहाँ पे स्पाउस और नीड्स टाइम एंड स्पेस, नीड्स टू बी पेशेंट आया है. मेरे को लगता है ये तो इनके पर्सनल नहीं आया, इनका सीरियल को लेके आया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जीज. सो लेट अस सी क्या आ रहा है. हाई प्रीस्टेस, सम सीक्रेट्स, or they don't want to talk about their relationship if they have any person, if you feel, I don't know. तो सीक्रेट्स हैं कुछ, या डीप सीक्रेट्स, they don't want to talk about it. Ten of Cups, Seven of Cups, द सन, मून एंड सन दोनों आ गया. तो डीप सीक्रेट्स, देन लैक ऑफ क्लैरिटी, एट द सेम टाइम क्लैरिटी एंड न्यू बिगनिंग एंड लॉट ऑफ होप्स. तो कॉन्ट्रास्ट एनर्जी आई है यहाँ पे, हॉट एंड कोल्ड टाइप का इनका है दिख रहा मुझको. ओके. या आई डोंट थिंक सो, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दैट लव कनेक्शन बिटवीन देम, तो कुछ नहीं है ऐसा. हायरोफेंट, सो मे बी दिस गाय इज ऑलरेडी मैरिड, ये भी हो सकता है. या लेकिन अगर ये सीरियल को डिपिक्ट कर रहा है तो सीरियल में ये शायद मैरिड है, और वहाँ पे इनका हॉट एंड कोल्ड टाइप का रिलेशनशिप रहने वाला. डाउट भी रहेगा लेकिन साथ में भी रह रहे हैं, क्योंकि रहना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है दुनिया को कि बहुत खुश है, लेकिन ख़ास नहीं है इनकी रिलेशनशिप में काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं, और हैप्पी फैमिली पोर्ट्रे किया जा रहा है. ऐसा कुछ इनका सीरियल हो सकता है मुझको लग रहा. और अगर आप ये सीरियल से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं इन दोनों की रिलेशनशिप, मुझे अगर पूछ रहे हैं, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईच अदर दैट वे. ओके. तो ये दिख रहा है, और दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत डिफरेंस है. जैसे यहाँ पे कास्ट, क्रीड, कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ अलग अलग है इनके इसमें. तो अगर आप पर्सनली सोच रहे हैं इनके रिलेशनशिप, तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा बिकॉज ऑफ सच थिंग्स. तो कल्चरल डिफरेंसेस यहाँ दिख रहे हैं मुझे. ओके. और अगर ये सीरियल को ये एनर्जीज डिपिक्ट करिए, तो सीरियल में भी कुछ ऐसा ही कुछ होगा इनके बीच में. एज डिफरेंस बहुत सारा, कुछ अजीब टाइप का यहाँ पे कुछ दिख रहा है इनका जो होगा. और अगर हम ये बात करें कि ये मिशकित ऑलरेडी कहीं कमिटेड है या मैरिड है या कुछ है, तो ये सीक्रेट है, अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है. ठीक है. तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, शायद वो कभी रिवील भी नहीं करना पसंद करेंगे. और ये भी हो सकता है, या कभी ना कभी वो बात आपको अगर रिवील होती है तो अलग बात है, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पर आया है. चलो इनको और एक बार हम वो कर लेते हैं. और अगर आप बात कर रहे हो कि इनकी किस तरीके से जाएगी ये सीरियल, तो उसको भी देख लेते हैं. ओके.
तो आई डोंट नो इफ अगर सपोज दिस मैन, ये जो है मिशकित, अगर ये कहीं रिलेशनशिप में है या कुछ है, तो वहाँ उनका ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और अगर ये सीरियल को डिपिक्ट कर रहा है तो सीरियल में भी ऐसे ही कुछ दिखाएंगे जहाँ पर शायद कुछ इनको फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो चीज़ें डिपिक्ट हो रही होगी, ये हो सकता है वहाँ पर। या फिर स्टेटस को लेके, इनके स्टेटसेस जो वहाँ पे डिपिक्ट किए हैं उनको, उसकी वजह से यहाँ पे इस पूरे ड्रामे में कुछ हार्ट ब्रेकिंग टाइप की चीज़ें होने वाली है, ये हो सकता है। ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है इसमें। कोई सीक्रेट छुपाया, वो सीक्रेट को बार बार सोच के परेशान हो रहे हैं। फैमिली में हैं एक साथ, लेकिन फैमिली में सिर्फ एक साथ दिखावे के लिए है, दुनिया को दिखावे के लिए है, लेकिन अंदर से दोनों टूटे हुए हैं और अनलव्ड और अनकेयर्ड सा फील करते हैं। ये वाला सीन हो सकता है, या तो पर्सनली इनकी लाइफ में ऐसी बातें हैं, या फिर इन लोगों की एनर्जीज ऐसी डिपिक्ट हो रही है। बिकॉज सुम्बुल इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी। अगर हम ऐसा देखें कि सुम्बुल की एनर्जी क्या है, तो सुम्बुल इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी, दिस मैन इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी, this is what is seen over here. So yeah, and if you talk about whether these guys are romantically connected or something, no one, both of them, they are not interested in each other that way. Okay, so this is what is seen over here. So with this, I end my reading for you for today. I'll meet you again tomorrow with the fresh topic and a new video. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye, guys.